मतलब मुझे किसी लड़का से, मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, जबकि कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन सबका कहना था कि हिंदू काफिर है और मुस्लिम मुस्लिम है। चाहे जो भी हो जाए, वो मुस्लिम मुस्लिम है और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो, वो काफिर है। ठीक है? उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें। तो हाँ, इस तरह की बातें हुई। फिर भी उसके चक्कर में मतलब इतना ज़्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं, जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है। तो फिर लास्ट में हमने वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था और हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली। हाँ, और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गँवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम मतलब और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और मतलब उर्दू अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है? तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है, लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है? ये अच्छा, मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का कहना था। मुसलमानों का? हाँ, ओ, हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग में ये चीज़ ज़्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट-कूट के भरा हुआ रहता है कि ये नीचा है, उसको सताता भी है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है? अच्छा। तो उसका ये कहना था और वो मतलब इस चीज़ को वो बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है? और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना? वो इस बात पे मुझे छोड़ा, जबकि वो बेवकूफ़, वो ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो। उसकी एक बेटी है, उसकी इज़्ज़त है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। ठीक है? तो उसका खुद का इज़्ज़त लापरवाही के कारण उसका इज़्ज़त खुद का, मेरी बेटी, अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा, मतलब वो किस लाइन में जाएगी और जानबूझ करके मतलब वो छोड़ दिया। जी। हाँ, तो यही होता है ना, मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, इतना लड़का लोग यही करता है कि जैसे मेरी तो एक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है? हाँ, हम घंटा जी। नहीं डरते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़ास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हाँ, तो इस वजह से ये लोग मतलब लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो, नहीं करो, तो जिसका 4-5 बच्चा होता है, उसको बेझिझक मतलब बिना खौफ, बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है? और सीधा बोलता है तलाक, 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 ठीक है? ये बोल करके हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गड़ ही दिए हैं, मतलब झंडा गाड़ ही दिए हैं, बस बोल दिया। और उसको मुस्लिम लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है? और उस तरह से छोड़ करके उसको फिर आगे चला जाता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीज़न से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। मतलब वो कोई हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका लाइफ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही सिचुएशन नहीं छोड़ होता दिया। है। ये है ना? तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे, तो और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है ना? वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लेकिन लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जी, लेकिन एंजल जी, एक एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया और जी, ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि आपका शौहर अच्छा नहीं था और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा?
जी, बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे हम्म। पसंद नहीं है, ठीक है? सबसे पहली जी। बात रीज़न है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है। अल्लाह नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता हम्म। ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, हम्म। गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर कर के बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है? हम्म। हम्म। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी रीज़न है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, बट मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है? मुझे हम्म। कभी ऐसा नहीं हालांकि लगा कि अल्लाह हा, है या हा, जी, हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमज़ान में 5-5 कुरान आप ख़त्म कर रही थी पढ़ के, यानी इतनी जी, इबादत बिल्कुल। करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो और ये लगेगा ही। जी, फजर की जी। नमाज के बाद मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है? बस एक ही हाँ। दुआ माँगते थे कि मुझे हम्म। मेरे शौहर मिल जाए ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए। मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हैं हम्म। और आप सच में काफ़िर से नफ़रत करते हैं, हम्म। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में मतलब काफ़िर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए ताकि हम इस्लाम में रह सकें, जन्नत में जा हम्म। सकें, ताकि मुझे हम्म। हाँ, जहन्नुम की आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। हम्म। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए हम्म। मुझे नफ़रत हो गया। नफ़रत जिसको बोलते हैं लेकिन ना नफ़रत जी। लेकिन एंजल जी ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले, ये भी तो हो सकता है भोसड़ी ना, के यहाँ क्योंकि इस हो रहा है क्या? डबल बीमा मिले हमको एलआईसी नहीं चाहिए यार। ठीक अच्छा है? एलआईसी नहीं चाहिए आपको। नहीं चाहिए मतलब क्या जैसे एलआईसी होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे ज़रूरत आज है, मुझे ज़रूरत आज है, ठीक है? मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ। मुझे नहीं चाहिए, सही बात बाद है। में उतना इ- स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि हम खुद वो चीज़ खुद कर सकते हैं। मुझे हाँ। ज़रूरत जैसे अब मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है? और आप हाँ। सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला हाँ। आदमी कहता है कि जब जब ठीक होकर के आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे हैं बाबू। बताइए इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? उस टाइम क्या करते मतलब उस टाइम का हमको क्या करना है ये बताइए? हाँ? लेकिन ये एलआईसी वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था, आप इतना मतलब आ, यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई एलआईसी जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। वही तो यार मतलब क्योंकि हम ना एलआईसी करा कर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा हमारे मतलब साथ, खुद का नुकसान चाहता लिए। जी, जी। जी हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स ओहो! मुस्लिम। मैं तो बहुत बड़ा फैन है यार। अच्छा अस्सलाम मुन्ना भाई के वालेकुम फैन। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन मुन्ना भाई, मुन्ना हाँ भाई एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और हाँ सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या भाई, माजरा है ये? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला है। दुनिया में ठुल्लू देगा, समझे बाबा जी का घंटा। भाई? डिसेंट लैंग्वेज में बोला मैंने और कुछ नहीं छोड़ा।
अच्छा मुन्ना भाई, कभी कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी हाँ अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई, LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना, कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है। समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। वो बोले सही इधर ही बात है। यही भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है। फिर जी, लेकिन वो सबसे लोग ज्यादा वही पावर है लोग तो सारा भाई। रीजन दे देते हैं ना, जी जी। तो सारा बात एंजल जी, वही लोग एक तो कहते हैं ना कि ऐसे में। जी जी। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, जैसे कि कहते हैं ना, वो लोग वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब वो हाँ कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहां फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है। ठीक है, एक वहां तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है। ठीक है, वो लोग ये मैं कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास तो हम्म इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग तो कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश। ठीक है, तो इसका हाँ मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है। ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, तुरंत उधर मुझे के लिए बाद यहाँ, में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रांग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, हम्म, जैसे बोले ना कि अभी सही मुझे बात है एकदम। बैसाखी की जरूरत है, तो अभी अगर अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर एक दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हम्म फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल कर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर। ठीक है, उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? नहीं चाहिए वहां का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख यही लो, तो, भागने जाओ, ऐसा है। ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह, टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं, हाँ, अगर अपन सबसे मुफ्ती बड़ी को बात। पूछेंगे ना, बोले हाँ ये एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने हाँ, के लिए आए हो, ये तसल्ली टेस्ट के ऐसा लिए। है, खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की अच्छा हाँ, और तसल्ली है, सबसे खुद बड़ी को मुझे झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात और हाँ, साहिल भाई, ये खुद सुभान अल्लाह जानते जितने हैं। बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जितनी हाँ बार तुम सुभान हाँ, अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह के जगह पे एक ईंट ईंट रखी जाती है। तुम्हारे हाँ घर हाँ बनाने में हाँ, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईंट लगते हाँ जाएगी, सुभान अल्लाह हाँ बोलते जाओ, घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा हाँ। जन्नत में। हाँ, पूरा ऐसा पूरा सिस्टम। वही सिस्टम है यहाँ, यहाँ हाँ कुछ का नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा मुफ्ती सब मिलेगा। मुफ्ती मेन का बयान सुन रहा था, मुफ्ती मेन का, मैं आज, समझे? हाँ मुफ्ती मेन साहब कहते हैं कि बहुत लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, और उनके पास भी यही रीजन था कि दुआ कबूल नहीं होती है, बोले इसके लिए लोग ईमान छोड़ रहे, बहुत लोग मुसलमान छोड़े ईमान से ये हो रहे, कुछ खारिज कुछ होते लोग जा रहे हैं। हाँ, खारिज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने हाँ कबूल कर लिया कि बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का पावर खत्म हो गया है, हाँ हाँ समझे? सही जी, बात पावर है। वो था तो बहुत कि दिन नहीं था, पहले ही खत्म हो गया। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी जी, ये बिल्कुल। अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही, आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है, इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी? और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं, या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ? जी जी, बिल्कुल। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में, ये डॉक्टर जाकिर नायक है ना, हम्म
वो बहुत फेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गाँव पे रहते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से, ठीक है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लाइफ एकदम बड़ा मस्त था, ठीक है। कभी ये सब झोल झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक जमील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर नायक साहब का। जाकिर नायक जी। जी, जाकिर जी, नालायक। उनका सुन हाँ, हाँ, जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया, फटाक से आंसर, मतलब हाँ, आएँ-बाएँ कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है, जहाँ मन से जहाँ सब्जी मुरई में टमाटर डाल दो, मतलब जहाँ मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुँह पे फेंक दिया, ठीक है? अब बस आदमी खुश, बस सही बोल, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो बात को मतलब बोल करके निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार, लगता था मुझे कि यार ये तो ये ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को। बेचारा हाँ, को दूसरा नंबर उसका वहाँ पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल हाँ, रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है। तुरंत माइक छीन करके हाँ। कैमरा उधर घसका देता है। नंबर 4 पे पहुँचा देगा, नंबर 5 पे पहुँचा देगा। ठीक है? नहीं 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 नहीं, तो ये डॉक्टर बोला जाकिर जा रहा है नालायक का नंबर स्टाइल कैसा है मालूम है साहिल भाई? डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको हाँ, अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब हाँ, देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी हाँ, देगा। अभी क्या हाँ, मालूम कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता हाँ, है, वो तो एकदम बोल बच्चन एकदम हार्ड है। और वो सबसे कुरानिक डॉक्टर है ज़्यादा भाई, वो एमबीबीएस जी, जी। एमबीबीएस नहीं है, समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल हाँ, पूछेगा ना कि उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, अगर एक ही वापस सवाल सवाल। पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ। नहीं, समझे? इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई, आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना, अपना मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं हुआ। जी, जी, जी। संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं, चेले चपाटे जो होते हैं वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है हाँ एंजल जी ऐसे ही ने। करते हैं उन लोग, मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से, कि हाँ, सेकंड सवाल तेरे को पूछने जी, का, ये और सवाल के अंदर दूसरा वापस नंबर सवाल क्या नहीं कि पूछने एक का, बात भले जी, तुम जी। कन्वेंस हो कि और मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं, हाँ, और दूसरा जी, नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है? एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरा नंबर, मतलब फलाना-ढिकाना, चिमकाना, मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है, ठीक है? 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना-ढिकाना नंबर चलाना, मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे? इतना स्पीड में बोलता है 2-3 जगह, मतलब क्या यार, मतलब इतना उल्लू बनाता है, ठीक है? और क्योंकि वहाँ पे जो कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा हाँ, लगता है बेचारा कोई कोई जबरदस्ती मतलब ला करके वहाँ पे, और कभी वहाँ पे देखे पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम हुआ है। इस बात को हाँ, नोट कीजिएगा, उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं ये वो क्या, उन पे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है? पढ़ने तक हम्म, हिंदी तक नहीं आता है या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा-साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है? उस टाइप का लोग हम्म, होता है वहाँ पे। कि कोई भी हम आज नहीं तक नहीं, नहीं। एक्चुअली